आपके नीचे कर दिए जुड़ियो मेरे नाल जसविंदर सैंडी नाल GS टाइम पेज ਦੇ ਉੱਤੇ फेसबुक ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ विश्व वातावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट ਦੇ ਰੌਣੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ शिवराज सिंह चौहान ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਰੌਣੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਰੌਣੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैं पंजाब की धरती को प्रणाम करता हूं और मैं धन्य हूं जो आज यहाँ खेतों में आया हूं अपने किसानों के बीच। मंत्री जी भी साथ है पंजाब के, सारे साइंटिस्ट हैं, BC हैं, KVK के लोग हैं और किसान हैं और मिलके हम सब लोगों ने आज चर्चा की है कि खेती बाड़ी और कैसे ठीक की जाए। मुझे बहुत खुशी है यहाँ डायरेक्ट सीडिंग करके धान की खेती करने वाले किसान मौजूद हैं जिसके कारण पानी बहुत बचता है, कम समय में भी आ जाती है तो खर्चा घटता है, मजदूरी घटती है। यहाँ मशरूम पैदा करने वाले, मक्का पैदा करने वाले, मिर्च पैदा करने वाले किसान भी हैं। सब ने अपने कुछ प्रयोग भी बताए और कुछ दिक्कतें भी बताई है। किसानों से चर्चा करके संवाद करके और कैसे बेहतर हम किसानों की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं खेती बाड़ी के माध्यम से, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, किसान का मुनाफा बढ़ाना है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और वो तभी होता है जब आप किसान के बीच खेतों में जाओगे, उनके साथ बैठोगे, वहाँ की खेती समझने की कोशिश करोगे। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। दोनों सरकार मिलकर यहाँ पंजाब में भी साथ चला रही है ताकि हमारे साइंटिस्ट सब जाएं खेतों में किसानों के बीच और किसानों को यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी फसल की किस्में ज़्यादा बेटर हो सकती है उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और किसानों को जिस तरह का शोध और रिसर्च चाहिए कि समस्या ये है तो शोध वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ कर शोध कर लो, तो उसकी जानकारी भी वैज्ञानिक किसानों से ले रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि पंजाब के किसानों के बीच में आने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मीटिंग का भी सद्दा दिता गया जे हुण जे अगे रखी जाएगी किसानों में मीटिंग होएगी कोई नहीं, अभी हम KVK में मिलने वाले हैं तो वहाँ भी चर्चा करने वाले। ये बड़ी मीटिंग और बड़ी सभा का कार्यक्रम नहीं है, ये तो छोटी संख्या में चर्चा करके चीज़ें समझ में आती है। तो KVK में भी अभी एक मीटिंग करेंगे। किसान बार बार कहते हैं कि चावल हम नहीं उगाना चाहते क्योंकि पंजाब की सरकार भी कहती है कि पानी उससे खत्म होता है, कोई और फसल उगाई जा सकती है। इसमें केंद्र क्या कर रहा है सर, क्योंकि अगर चाहता है, क्योंकि आपने जल समझौते की भी बात की, इसमें पानी कृषि के विविधीकरण की, डाइवर्सिफिकेशन की आज ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसी किस्में भी और ऐसी फसलें भी उगाएं जो प्रॉफिट भी दे और पानी भी जिनमें बचे कम लगे और कुल मिला के हमारी धरती भी आने वाली पीढ़ियों को अनाज देने वाली बनी रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन की योजनाओं पर
यहाँ के वातावरण में कौन सी फसलें की जा सकती है, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक सिंधु जल समझौते का सवाल है, वो पानी हमारा है। 80% पानी सिंधु झेलम चुनाव उसका पाकिस्तान को उस समय दे दिया गया। वो फैसला न्यायपूर्ण नहीं था। पंजाब प्यासा है, हरियाणा को ज़रूरत है, राजस्थान को ज़रूरत है पानी की, तो वो पानी हमारा है। अब हम उस पानी का उपयोग अपने किसानों के लिए करें।